हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। दोस्तों, स्किल क्लब में हम आपके कैरियर के लिए यूज़फुल कंटेंट लेके आते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे हाउ टू रीड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं: बैलेंस शीट, पी एंड एल, ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। So, balance sheet is always as on date. So, balance sheet is a representation of asset and liability of a company as on a particular date. So, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है। तो अगर क्वार्टरली रिपोर्ट है तो लेट्स से क्वार्टर थ्री है, तो बैलेंस शीट विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2019। और अगर ईयरली बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है तो वो होगी 31 मार्च 2020। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय असेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो असेट इज एनी आइटम थ्रू विच कंपनी को फ्यूचर में उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो। लाइबिलिटी इज एनी आइटम जिससे कि कंपनी के लिए फ्यूचर में ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। और इक्विटी कैपिटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैं भी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स से आई वांट टू परचेज अ कार। आई टेक लोन फ्रॉम बैंक। मैंने 5 लाख का बैंक से लोन लिया, मैंने कार खरीद ली। अब कार, लेट्स से कार की यूजफुल लाइफ है 10 साल। तो 10 साल तक मैं कार को यूज़ करूंगा और उससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो वो मेरे लिए असेट है। बैंक से मैंने लोन लिया और मान लीजिए लोन का रिपेमेंट पीरियड है 10 ईयर्स। तो एवरी ईयर आई हैव टू पे EMI टू द बैंक, एंड दैट इज वाई दिस लोन इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में मेरे लिए हर साल का ऑब्लिगेशन। इक्विटी कैपिटल क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैपिटल क्या है। हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए फंड की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। तो ये कैपिटल जो है या तो डेट कैपिटल होगा या इक्विटी कैपिटल होगा। बहुत सारे और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट उनको ऑलवेज यू कैन क्लब अंडर डेट और इक्विटी। तो और ये दोनों डेट और इक्विटी आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो है वो लाइबिलिटी साइड में ही आते हैं। इसीलिए लाइबिलिटी साइड को वी आल्सो से कि लाइबिलिटी साइड इज सोर्सेज ऑफ फंड एंड असेट साइड इज यूज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो हम एक बैलेंस शीट देखते हैं। ये जो इट माइट नॉट बी वेरी विजिबल टू यू, बट मैं आपको इसमें एक PDF में आपको और क्लियरली दिखा देता हूँ। तो ये एक कंपनी का बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019। इसमें आप देखिए कि सबसे टॉप में लाइबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग इक्विटी। तो इसके तीन पार्ट हैं: शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। और इसका टोटल है 103,980.27 लाख रुपीस। नीचे जो है वो असेट है। असेट के दो पार्ट हैं: नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट। ये दो हेड्स हैं, इसके अंडर और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। और असेट का भी टोटल जो है आप देखेंगे 103,980.27। तो ये लाइबिलिटी साइड और असेट साइड ये दोनों का सम इक्वल है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। हम फ्रेंड्स कुछ देर बाद जो है मे बी इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल रीड दिस बैलेंस शीट, आइटम बाय आइटम हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके पहले हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स समझते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। सो इसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फाइनेंस का। वैल्यूएशन जब हम डिस्कस करेंगे उस समय भी आप देखना कि ये बहुत यूज होता है। और इक्विटी की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे जो डेफिनेशन है कि इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ एन एंटिटी दैट रिमेन्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज। तो ये यहीं से आ रही है कि असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। फिर एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न का। तो गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? जैसे हम लोग एक लिविंग एंटिटी है, उसी तरीके से लीगली कंपनी भी एक लिविंग एंटिटी होती है। और अनलेस
कंपनी को कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, उसकी नेचुरल डेथ हो जाए, या कंपनी को किल कर दिया जाए, उसे बैंकरप्ट कर दिया जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी विल कीप ऑन लिविंग टिल इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कंपनी का अगले साल और उसके अगले साल और उसके अगले साल, मतलब कंपनी का ऑपरेशन और उसकी एक्टिविटीज चलती रहेंगी। और जब हम अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार होती है तो वो उसके साथ उसके पीछे जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न का। इसके अलावा एक्रूअल बेस्ड और कैश बेस्ड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। तो जो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम देखते हैं, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो उन सब में जो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो होती है, तो उसका क्या मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स से नटवरलाल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है डॉन प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा सा स्टाइलिश नाम है। तो नटवरलाल प्राइवेट लिमिटेड ने 10 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट सप्लाई किया डॉन प्राइवेट लिमिटेड को ऑन 1 मार्च 2019। अब जैसे ही ये बिस्किट का पैकेट के बॉक्सेस मिले, डॉन प्राइवेट लिमिटेड ने तुरंत पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपीज का, जो इसकी प्राइस थी उसका पेमेंट कर दिया। तो अंडर बोथ कैश एंड एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग नटवरलाल का रेवेन्यू हो गया 1 लाख रुपीज और डॉन प्राइवेट लिमिटेड का एक्सपेंस हो गया 1 लाख रुपीज। ये 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी उसमें ये रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर नटवरलाल प्राइवेट लिमिटेड ने डॉन प्राइवेट लिमिटेड को 2 मंथ का क्रेडिट दिया हुआ है, क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि भैया तुम हमें तुरंत पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमको 2 महीने बाद भी पेमेंट मान ले जाओ और 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, मतलब अभी से 2 महीने के भीतर तुम कभी भी पेमेंट कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स डॉन प्राइवेट लिमिटेड चाहेगा कि भाई वो जितने लेट से लेट पेमेंट कर सके। तो अंडर कैश अकाउंटिंग क्या होगा कि 31 मार्च 2019 को जो स्टेटमेंट तैयार होगी उसमें नटवरलाल प्राइवेट लिमिटेड की रेवेन्यू भी जीरो होगी और डॉन प्राइवेट लिमिटेड का एक्सपेंस भी जीरो होगा, क्योंकि कोई कैश का एक्सचेंज हुआ ही नहीं है। कैश का एक्सचेंज तो तब होगा जब आफ्टर 2 मंथ 1 मई 2019 को डॉन प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख रुपए पे करेगा। तो अंडर कैश बेस्ड अकाउंटिंग ये जीरो रिकॉर्ड होगा। लेकिन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा कि रेवेन्यू और एक्सपेंस 1 लाख रुपीज ईच अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। नटवरलाल में रेवेन्यू और डॉन प्राइवेट लिमिटेड में एक्सपेंस। नाउ ऐसा क्यों होता है? तो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि अगर सेलर ने मटेरियल सप्लाई कर दिया है, माल सप्लाई कर दिया है, तो मतलब कि सेल हो चुकी है। अब इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि अभी कैश आने के बजाय 2 महीने बाद आएगा, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है। सिमिलरली जो बायर है उसके पास बिल आ गया, उसके पास माल आ गया, तो अब ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि अभी नहीं पे कर रहा है बट उसको तो फ्यूचर में 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसको पे करना है। तो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग से बेटर होती है, क्योंकि एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का बेटर पिक्चर प्रेजेंट करती है। इसको हम और अगर टाइम होगा तो हम इसको अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। बट ये आप समझ लो कि एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो अलॉन्ग विद कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी gives a more clear, a more fair picture of financial health of a company. Cash flow statement is important, बट अगर हम केवल कैश बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे तो उससे हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेकर के और आइटम बाय आइटम समझेंगे कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।